आज के हम अपने इस लेक्चर में आरएनए को समझेंगे कि आरएनए क्या होता है, आरएनए का पूरा नाम क्या होता है, आरएनए के काम क्या होते हैं और आरएनए डीएनए से किस प्रकार से भिन्न होता है। तो हम हेडिंग लगाएंगे आरएनए, है ना। सबसे पहले आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। ये दोनों की समानता है, डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है और आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो या कुछ ऐसी विशेषता हैं आरएनए की जो उसे डीएनए से अलग करती हैं, यानी डीएनए से भिन्न करती हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जो डीएनए होता है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, लेकिन आरएनए केवल 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, लेकिन आरएनए में राइबोस शर्करा होती है। आरएनए में थाइमिन की जगह पे यूरेसिल होता है, जबकि डीएनए में थाइमिन होता है। ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आरएनए को डीएनए से अलग करती हैं या भिन्न करती हैं। तो मतलब दोनों में विभिन्नताएं होती हैं और बोर्ड एग्जाम में डीएनए और आरएनए में अंतर हमेशा पूछा जाता है। तो आरएनए डीएनए से किस प्रकार से भिन्न है आज के हम इस वीडियो में समझेंगे। तो हेडिंग लगाएंगे क्या, आरएनए। देखो आज का हमारा टॉपिक है आरएनए और जिस प्रकार से हमने डीएनए की शुरुआत उसके फुल फॉर्म से की थी, तो आरएनए की शुरुआत भी हम इसके फुल फॉर्म से करेंगे। आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। आर का मतलब होता है राइबोज, एन का मतलब होता है न्यूक्लिक, ए का मतलब होता है एसिड। तो आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। अब डीएनए और आरएनए में एक समानता ये होती है कि डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, तो उसी प्रकार से आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। ठीक है, तो मतलब आरएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। बहुलक क्या होता है ये मैं पिछले वीडियो यानी कि डीएनए में समझा चुका हूँ कि बहुलक क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो जो आरएनए होता है ना, आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। बहुलक का मीन्स होता है जो बहुत सी छोटी छोटी 1 लाख इकाइयों से मिलके बना हो, है ना, जिसमें बहुत सारी 1 लाख इकाइयाँ उसके अवयव का काम करती हों, है ना, उसको बोलते हैं बहुलक। ठीक है, तो आरएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो डीएनए में भी सेम होता है। ठीक है, तो आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, लेकिन यहाँ से कुछ बातें ऐसी हैं जो आरएनए को डीएनए से बिल्कुल अलग करती हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आरएनए में केवल 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, केवल 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। एक है ना, इस पे ध्यान देना है, केवल 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है आरएनए। दूसरा पॉइंट ये है इसमें कि आरएनए में राइबोज शुगर होती है, राइबोज शर्करा, राइबोज शुगर। आरएनए में राइबोज शुगर होती है, यानी कि राइबोज शर्करा होती है, लेकिन डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती थी, है ना, पढ़ चुके हैं हम। तीसरा पॉइंट ये है कि देखो आरएनए में थाइमिन की जगह पे यूरेसिल होता है। ये बहुत बड़ा अंतर है इसका, है ना। ये क्या है, नाइट्रोजन क्षार है, पिरिमिडीन जो नाइट्रोजन क्षार होता है ना, थाइमिन, तो इसमें थाइमिन की जगह पे यूरेसिल होता है। किसमें, आरएनए में, लेकिन डीएनए में थाइमिन होता था जो कि एडेनिन से जुड़ता था। तो इसमें क्या होता है, इसमें यूरेसिल होता है, ये याद रखना है हमको, आरएनए में यूरेसिल होता है। इसके बाद क्रम से हम पढ़ेंगे आरएनए के प्रकार। आरएनए होते हैं 3 प्रकार के, आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है एमआरएनए। एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए या संदेशवाहक आरएनए। डीएनए से हमेशा आरएनए का निर्माण होता है। इस क्रिया को बोलते हैं या इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन।
या इसी को हिंदी में बोलते हैं अनुलेखन। अब देखो यहाँ पे आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। जो आरएनए हैं, आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए क्या होता है? एमआरएनए डीएनए से बनता है। जो एमआरएनए होता है ना, वो कैसे बनता है? डीएनए से बनता है। डीएनए से अनुलेखन द्वारा एमआरएनए का निर्माण होता है। कहाँ होता है? केंद्रक में होता है। लेकिन केंद्रक से एमआरएनए कोशिका द्रव में आ जाता है और साथ में एक सूचना लेके आता है, इसलिए इसको मैसेंजर आरएनए बोला जाता है। ठीक है, संदेशवाहक आरएनए। यानी ये केंद्रक इसको सूचना दे देता है कि जाओ भाई, तुम राइबोसोम के पास जाओ और प्रोटीन का निर्माण करो। ठीक है, तो ये मैसेंजर आरएनए का काम हो गया। ये इसके बारे में जानकारी होगी। अब दूसरा होता है आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए। इसका निर्माण भी डीएनए से ही होता है, लेकिन होता है कहाँ? केंद्रिका में। हम केंद्रक वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि केंद्रक में एक छोटी झिल्ली रहित गोलाकार संरचना होती है, छोटी सी, जिसको केंद्रिका कहते थे। तो आरआरएनए का निर्माण केंद्रिका में होता है डीएनए के द्वारा। ठीक है, तो केंद्रिका में डीएनए आरआरएनए का निर्माण करता है। ठीक है, और उसके बाद ये कहाँ आता है? कोशिका द्रव में आता है और ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है आरआरएनए, राइबोसोमल आरआरएनए, है ना, क्योंकि राइबोसोम पे चिपक जाते हैं। एक केंद्रिका यानी केंद्रिका मतलब जो केंद्रिका है, केंद्रिका से कोशिका द्रव में आते हैं। केंद्रिका मतलब जो केंद्रक में, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि जो आरआरएनए होता है वो केंद्रक से कोशिका द्रव में आ जाता है। केंद्रक में इसका निर्माण केंद्रिका में होता है, आरआरएनए का निर्माण। ठीक है, ये याद रखना है हमको। तो आरआरएनए केंद्रक से कोशिका द्रव में आता है और कोशिका द्रव में आकर राइबोसोम के ऊपर चिपक जाते हैं। राइबोसोम के ऊपर चिपक जाते हैं और उस राइबोसोम को सहायता करते हैं प्रोटीन के निर्माण के लिए। तो टोटल जितना भी आरएनए होता है पूरे कोशिका में, है ना, उस पूरे कोशिका में टोटल आरएनए का लगभग 80% आरएनए केवल आरआरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए जो कि राइबोसोम पर चिपका रहता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड होता है टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए। ये भी कोशिका द्रव में पाया जाता है। कोशिका द्रव में ये अमीनो एसिड को राइबोसोम के पास लेके जाता है, यानी कि ये अमीनो अम्लों का ट्रांसफ़र करता है राइबोसोम के पास ले जाके। क्यों? क्योंकि प्रोटीन की इकाई होती है अमीनो अम्ल। कई अमीनो अम्ल जुड़कर ही प्रोटीन के अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफ़र आरएनए का काम होता है, टी का मतलब होता है ट्रांसफ़र या स्थानांतरण आरएनए। इसका काम होता है कि यह कोशिका द्रव में जो अमीनो एसिड हैं, उस अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल को राइबोसोम के पास ले जाता है। और ये सबसे छोटा आरएनए होता है, यानी कि सबसे छोटा आरएनए होता है टीआरएनए। तो इस प्रकार से ये तीनों के काम होगा। देखो, आरएनए का मुख्य काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, लेकिन आरएनए तो बैक्टीरियोफेज और पादप वायरस में ये आनुवंशिक वाहक का काम करता है, यानी आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है आरएनए। ठीक है, तो इसके काम हो गए। तो फिर से आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है जो कि डीएनए के समान ही इसका लक्षण है। लेकिन इसके बाद ये जितने भी लक्षण हैं, ये सब लक्षण इसको डीएनए से अलग करते हैं। कौन कौन से लक्षण हैं? कि सबसे पहला तो ये है कि जो आरएनए होता है वो केवल एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है और इसमें राइबोज शुगर होती है। इसमें थायमिन की जगह पे यूरेसिल होता है ना। तो अब हम पढ़ते हैं आगे। आरएनए के प्रकार हमने पढ़ लिए कि आरएनए 3 प्रकार का होता है: मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर आरएनए का काम होता है कि यह केंद्रक से कोशिका द्रव में आता है, यह संदेश लेके आता है केंद्रक से राइबोसोम के पास कि प्रोटीन का निर्माण करना है भाई अब, है ना। इसके बाद जो आरआरएनए होता है ये राइबोसोम पर चिपक जाते हैं, है ना, राइबोसोम पर चिपक जाते हैं और उससे हेल्प करते हैं प्रोटीन के निर्माण के लिए। लेकिन जो टीआरएनए होता है ये कोशिका द्रव में सबसे अधिक होते हैं ना। टीआरएनए होता है कोशिका द्रव में, वो एक कोशिका द्रव जो टीआरएनए होता है इसको बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए अमीनो अम्लों को कोशिका द्रव में से राइबोसोम के पास ले जाता है। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम देख लें तो ऐसा देखो, जैसा कि एक कोशिका है, इसका कोशिका द्रव है, एक कोशिका झिल्ली है और इसके मध्य में ऐसा केंद्रक होता है जैसे जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर में, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एक केंद्रक झिल्ली छिद्र कहलाते हैं। तो इसमें ऐसा एक क्रोमेटिन पदार्थ होता है और यहाँ पे ऐसी सूक्ष्म गोलाकार संरचना होती है, इसको केंद्रिका कहते हैं। इसी में आरआरएनए का निर्माण होता है डीएनए के द्वारा। ठीक है, तो क्या होता है कि केंद्रक से
मैसेंजर आरएनए ऐसे कोशिका द्रव्य में आ जाता है और ऐसे करके यहाँ पे ऐसे राइबोसोम होते हैं कोशिका द्रव्य में बहुत सारे। तो मैसेंजर आरएनए केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आता है और राइबोसोम को आदेश देता है कि भैया अब प्रोटीन का निर्माण करना है। इसके बाद केंद्रिका में आरआरएनए बनता है और ये आरआरएनए केंद्रिका से कहाँ आता है, कोशिका द्रव्य में आता है। कोशिका द्रव्य में आता है और ऐसे करके इसके ऊपर से चिपक जाते हैं राइबोसोम, ये आरएनए कण, ठीक है। और इस राइबोसोम को सहायता करते हैं प्रोटीन के निर्माण के लिए। ऐसे बहुत सारे राइबोसोम होते हैं कोशिका द्रव्य में, ठीक है, क्योंकि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है। लिए देखो यहाँ पे इसमें ऐसे बहुत सारे राइबोसोम होते हैं और चूंकि हम पढ़ चुके हैं कि राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे राइबोसोम होते हैं जो कि प्रोटीन का निर्माण करते हैं और इसमें इसकी हेल्प कौन कर रहा है, आरएनए कर रहा है, जो कि आज हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद जो टीआरएनए होता है, टीआरएनए ऐसा कोशिका द्रव्य में होता है। जो टीआरएनए है, टीआरएनए कोशिका द्रव्य में होता है और टीआरएनए कोशिका द्रव्य से ऐसे राइबोसोम के पास एमिनो एसिड को ले जाते हैं। एमिनो एसिड यानी अमीनो अम्ल का ट्रांसफर करते हैं, कोशिका द्रव्य से राइबोसोम के पास ले जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अमीनो अम्ल को प्रोटीन की इकाई कहा जाता है और कई अमीनो अम्ल जुड़ के प्रोटीन का एक अणु बनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ लिया है कि जो मैसेंजर आरएनए होता है इसका नाम है संदेशवाहक आरएनए। यह केंद्रक से राइबोसोम के पास प्रोटीन बनाने का संदेश लेके जाता है। आरआरएनए का पूरा नाम होता है राइबोसोमल आरएनए, जो कि राइबोसोम पर चिपके रहते हैं और ये टोटल आरएनए का 80% भाग होते हैं और ये राइबोसोम की हेल्प करते हैं प्रोटीन के निर्माण में। इसके बाद होता है टीआरएनए। यह टीआरएनए का काम होता है अमीनो अम्लों को कोशिका द्रव्य से राइबोसोम पर ले जाना ताकि वहाँ पे ये प्रोटीन का निर्माण कर सकें और अमीनो अम्लों को प्रोटीन की इकाई कहा जाता है। तो इस प्रकार से आज के हमने अपने इस लेक्चर में आरएनए को कंप्लीट कर लिया है ना। हम इसको इसी तरीके से याद रखेंगे और डीएनए और आरएनए की जो तुलना है उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमको ऐसे ही पढ़ना है कि आरएनए ये चीज़ होती है और डीएनए को हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो आरएनए और डीएनए का हमें ऐसा फुल पता होना चाहिए कि दोनों न्यूक्लिक अम्ल होते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।